मेरे साथियों, मित्रों, आपको नमस्कार है मेरा। आज हम माइंड पावर के विषय में बात करेंगे, यानी मन की शक्ति। माइंड पावर अर्थात मन की शक्ति। सीधा अर्थ है माइंड पावर के रूप में यह शब्द पिछले कई सालों से प्रचलन में आया। कई वैज्ञानिक बड़े बड़े शहरों में माइंड पावर के विषय में सेमिनार करते हैं। अखबार और मैगजीनों में माइंड पावर के लेखों की संख्या बढ़ रही है। केवल भारत ही भर में नहीं, सारी दुनिया में इस विषय पे रुचि बढ़ने लगी है। सालों पहले मन की शक्तियों को गूढ़ का ज्ञान माना जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से इस विज्ञान का बहुत अच्छा व्यवहार उपयोग शुरू हुआ है। प्राचीन शास्त्रों के इस ज्ञान को इतना सरल बनाने में कई विज्ञानियों ने अपना अपना योगदान दिया। विश्व भर में करोड़ों लोग जिसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे माइंड पावर से क्या क्या हो सकता है, हम आप क्या जानते हैं? नहीं। माइंड पावर केवल मन की शांति, ध्यान तथा तनाव मुक्ति के लिए ही नहीं, इसके उपयोग से स्वस्थ संबंध और आर्थिक स्थिति भी बदला जा सकता है। अनचाहे संजोगों से बचा जा सकता है। मनपसंद संजोगों का निर्माण किया जा सकता है। अज्ञात स्थानों की जानकारी पाई जा सकती है। मानसिक संदेशे भेजे जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा मुसाफरी की जा सकती है। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हल लाया जा सकता है। बिना अलार्म के जब जागना हो, जाग सकते हैं। कम समय में गहरी नींद ले सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। तीनों कालों की जानकारी पाई जा सकती है। प्राणियों और वनस्पति पर भी प्रभाव डाला जा सकता है। अपना और दूसरे लोगों का हीलिंग किया जा सकता है। स्मरण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है और आध्यात्मिक उन्नति भी की जा सकती है। माइंड पावर के उपयोग से असंभव लगने वाली कई बातें संभव की जा सकती हैं। जिंदगी में हर पल नई जिंदगी बढ़ाने के लिए माइंड पावर सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। इस माइंड पावर का उपयोग अब हम कैसे, कहाँ, कितना करें, ये आगे की वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मन आपका मास्टर चाबी है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हमारी जिंदगी हमारे मन का सर्जन है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य कितना छोटा है। मनोरंजन में भी मन ही केंद्र स्थान पर है और उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी मन केंद्र स्थान पर है। भोग का साधन भी मन है और योग का साधन भी मन है। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। मन मनुष्य को मारता भी है और तारता भी है। हमने कई बार इस मन इंद्रियों का गुलाम है देखा है और यह भी सुना है कि हमारी आत्मा का आवरण भी मन ही है। हमारे मन का विस्तार कितना बड़ा है। आपके और मेरे अस्तित्व का सर्जन ही मन के इर्द गिर्द हुआ है। इसलिए इसे मन से मानव कहलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें अगर, तो मन एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी है। ऊर्जा नाशवंत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मन का भी नाश कभी नहीं हो सकता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। ऊर्जा का स्वरूप, स्वभाव निरंतर बहते रहना है और इसीलिए मन हमेशा गतिशील रहता है। एक सेकंड में मन कहां से कहां चला जाता है। मन पैराशूट जैसा है, जो खुले तो ही काम आता है।
हमारे विचार और भावनाएं जहां पैदा होकर विकसित होते हैं, वहां हमारा मन विचारों पर भावनाओं का सेंटर माना जाता है। मन इलेक्ट्रिसिटी जैसी ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं, पर उसका उपयोग हो सकता है, यानी बिजली तारों पे दिखती नहीं है लेकिन है, क्योंकि मन मास्टर चाबी है। मन नाम की मास्टर की लगाने पर बंद पड़े कितने ही ताले फटाफट खुलने लगते हैं। मन की शक्तियां असीम हैं। सच लोग चाहे जो भी माने, पर मन केवल एक ही है। हाँ, मन की अवस्थाएं विभिन्न हो सकती हैं। जागृत अवस्था, अर्ध जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, अजागृत अवस्था, अतिमनस अवस्था इत्यादि। मन अपनी विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग तरह से जगत को जानता है। जैसे कि आप सभी, तब आप जागृत होते हैं जब कोई चीज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं मन से। यह जगत आपको जागृत अवस्था में जैसा लगता है, वैसा अर्ध जागृत अवस्था में नहीं लगता। आपको जरा सी नींद आने लगेगी और तुरंत ही आपके मन में कई सारी घटनाएं पैदा होने लगेंगी। इसको तंद्रा अवस्था में आपका जगत बिल्कुल अलग ही माना जाता है। निद्रा अवस्था में तो उससे भी बिल्कुल अलग, स्वप्नावस्था में भी बिल्कुल निराला जगत, और ध्यान या समाधि अवस्था में बिल्कुल भिन्न ही जगत होता है। इस प्रकार जैसे कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन अर्थात माइंड पावर, सब कॉन्शियस माइंड केवल तभी कार्य करती हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जबकि सब कोशिकाएं माइंड 24 घंटे कार्य करती हैं। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन, और मन की भी सबसे अधिक शक्ति है उसके अर्ध जागृत मन में। अर्थात सब कोशिकाएं माइंड की सत्ता के नीचे काम करने के कारण उसे सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस के नीचे सब पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर लगते हैं, इसी प्रकार इन माइंड यानी पावर, माइंड पावर कॉन्शियस के हिंदी नाम में जरा गड़बड़ लग रहा हमें, अर्थात अर्ध जागृत मन कहते हैं, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह आधा जाग रहा है और वह पूरा जाग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। अर्ध जागृत मन शब्द प्रयोग करता है, जिसका कारण हिंदी में अधिकांश लोग उसे अर्ध जागृत मन के नाम से ही पहचानते हैं। जो भी हो, हमें नाम में नहीं उलझना चाहिए। नाम तो केवल उसे पहचानने के लिए है। मूल बात तो यह है कि माइंड पावर असीम शक्तियों का खजाना है। उसकी अलग अलग अवस्थाओं के कार्यों की जानकारी के लिए हम उसे दो नामों से जानते हैं। दो नाम, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। दोनों के काम अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। एक जागृत अवस्था और एक अर्ध जागृत अवस्था। दिन भर आप जो भी सोचते हैं वह कॉन्शियस माइंड से ही सोचते हैं। इस प्रकार हम थोड़ा बात करेंगे कि जागृत मन के कार्य किस किस प्रकार से होते हैं। जागृत मन का एक महत्वपूर्ण कार्य तर्क करना है। कोई भी इंसान अपनी कोई भी बात आपके सामने रखता है तो आप तुरंत उसे स्वीकार नहीं करते। आपका जागृत मन उस बात पर अलग अलग तर्क करता है। क्या, किस लिए, कब, क्यों, कैसे, कौन आदि आदि तर्क मन में उठने लगते हैं।
यह कार्य जागृत मन के द्वारा होता है। जिस बात पर जागृत मन तर्क नहीं करता वह बात सीधी अर्ध जागृत मन में उतर जाती है। सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अर्ध जागृत मन तर्क नहीं कर सकता, वह तो केवल स्वीकार करता है। अब जागृत मन किसी भी बात का एनालिसिस करता है